हेलो गाइस। तो हम लोग वापस आ गए एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी के साथ। तो आज हम आपको बताएंगे अमेज़ॉन प्राइम वीडियो में रिसेंटली ही रिलीज़ हुई फर्जी वेब सीरीज़ का एक शॉर्ट सा एक्सप्लेनेशन। तो पूरा वीडियो देखना, स्टोरी बहुत मज़ेदार है। सो लेट्स स्टार्ट। सीरीज की शुरुआत होती है जहां हम कुछ लोगों को सनी नाम के एक लड़के को किडनैप करते हुए लेकर जाते देखते हैं। और तब हमें पता चलता है कि वहां केवल सनी नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त फिरोज भी था। अब कुछ ही देर में एक आदमी सनी को 500 रुपए का नोट दिखाते हुए पूछता है कि ये नकली नोट किसने बनाया है। कि तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और सब कुछ हमें शुरुआत से दिखाया जाता है। यहाँ से नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सनी एक पेंटिंग बना रहा होता है। सनी एक बहुत ही बेहतरीन गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट होता है जो किसी भी ओरिजिनल पेंटिंग की कॉपी उससे भी अच्छी तरह बना सकता था। और ये फिनिशिंग उसे अपने नानू से मिली होती है। उसके नानू की एक प्रिंटिंग प्रेस होती है जो उनकी सबसे ज़्यादा खास थी और उसका नाम था क्रांति पत्रिका। और वो समझते थे कि अपनी क्रांति पत्रिका से एक दिन वो पूरे देश में क्रांति लाएंगे। और तभी सनी अपने बचपन की कहानी सुनाता है कि कैसे बचपन में उसकी माँ गुजर गई और उसके पापा उसे ट्रेन में छोड़कर भाग गए। और वहीं प्लेटफॉर्म में उसे एक और लड़का मिलता है जो उसका दोस्त बन जाता है, जिसका नाम फिरोज होता है। फिर कुछ दिन बाद सनी के नानू आकर उन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। अब वो लोग हमेशा अपने नानू की क्रांति पत्रिका को बेचा करते थे, जो कि कुछ खास नहीं चलती थी। अब यहाँ से दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन लोगों से उधार लेकर उनके नानू ने क्रांति पत्रिका को बनाया था, उन्होंने अपने सारे के सारे पैसे 1 महीने के अंदर में वापस मांग लिए थे। जिसे देखकर सभी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, खासकर सनी। अब वो दोनों यानी सनी और फिरोज तरह तरह की तरकीब लगाते हैं कि कैसे पैसे जोड़कर क्रांति पत्रिका को बचा लिया जाए, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल पाता है। अब जब वो सारे पैतरे आजमा कर हार जाते हैं तो सनी का दिमाग काम करना बंद कर देता है और यूं ही बैठे बैठे एक दिन वो 500 रुपए के नकली नोट की सेम टू सेम ड्राइंग बना देता है और उसे फिरोज को दिखाते हुए कहता है कि क्यों ना हम इन्हीं नोट को छापना शुरू कर दें। जिसे सुनकर फिरोज बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे फौरन इन सब चीज़ों के लिए मना कर देता है। लेकिन सनी के बहुत देर तक समझाने के बाद वो उसकी बात मान देता है। अब काफ़ी मशक्क़त करने के बाद वो दोनों 500 का नकली का नोट तैयार कर लेते हैं और एक बियर की दुकान पर जाते हैं बियर लेने, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आखिर वो नोट चलता है या नहीं। अब जैसे ही वो उस नोट को दुकान वाले को देते हैं कि दुकान वाला उन्हें तुरंत पकड़ लेता है कि वो एक नकली नोट है और उनको मारने लगता है, लेकिन वो किसी तरह भीड़ से भागकर बच निकलते हैं। यहाँ से कहानी पहुँच जाती है नेपाल में, जहाँ हम मंसूर दलाल को प्लेन से उतरकर कहीं जाते हुए देखते हैं। मंसूर दलाल एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था जो पूरे इंडिया में नकली नोटों की तस्करी किया करता था। अब हम और कुछ पुलिस वालों को भी देखते हैं जो मंसूर को पकड़ने के लिए वहां मिशन पर तैनात होते हैं। और इन सब के हेड जो इस मिशन को डील कर रहे होते हैं, उनका नाम माइकल होता है। अब वो सब मंसूर की लोकेशन को पता लगाकर उस तक पहुंच जाते हैं, पर जैसे ही वो उसे गिरफ्तार करके बाहर की तरफ ले जा रहे होते हैं कि उसके आदमी उन पुलिस वालों पर हमला करके मंसूर को सही सलामत वहां से निकाल लेते हैं। और दूसरी तरफ सनी उस नकली नोटों को और भी अच्छा करने में लगा होता है, यहाँ तक कि वो ये भी जान लेता है कि वो नकली नोटों को किस तरह के पेपर से बनाए जिससे कि वो पकड़ने में बिल्कुल असली लगे। सनी और फिरोज दोनों बुरी तरह नोट बनाने में लग जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि कुछ ऑफिसर्स काउंटर फिटिंग के खिलाफ प्रोग्राम चला रहे होते हैं और वही पुलिस वाले आकर वहां मिनिस्टर से कहते हैं कि उन्हें कुछ अच्छे ऑफिसर्स की ज़रूरत है जो उन्हें इस काउंटर फिटिंग रोकने में मदद करें। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज अब तक कई सारे नकली नोट बना चुके होते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोगों के पास नोटों की डील करने भी जाते हैं।
और इसी बीच उन्हें 2 करोड़ की बड़ी डील मिल भी जाती है। लेकिन उन्हें वो 2 करोड़ के नकली नोट सिर्फ 2 हफ्ते में डिलीवर करने थे। अब इस बड़ी सी डील के लिए उन्हें बहुत सारे नोट बनाने थे, जिसके लिए उनके पास नोट वाले पेपर मटेरियल की कमी पड़ जाती है, क्योंकि वो महीन पेपर सिर्फ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी को ही मिल सकते थे। इसलिए वो दोनों पेपर फैक्ट्री में इस महीन पेपर की चोरी करते हैं। अब चोरी करने के बाद वो नोट छापना शुरू करते हैं, जिसमें उनका साथ उसी क्रांति पत्रिका में काम करने वाले उनके एक चाचू भी देते हैं। बहुत मशक्कत, मेहनत और रातों काम करने के बाद वो इस डील के मुताबिक 2 करोड़ नकली नोट पहुंचा देते हैं, जिन पर उन्हें 60 लाख यानी पर नोट 150 रुपए मिलते हैं। और वो इसी तरह से क्रांति पत्रिका का पूरा कर्जा चुका देते हैं और अपने नानू से झूठ बोल देते हैं, ये कहते हुए कि उन्होंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, जिसमें उनके बिजनेस पार्टनर ने क्रांति पत्रिका को बचाने में उनकी मदद की है। अब सनी एक रेस्टोरेंट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर करने जाता है और वो वहाँ बिल में उन्हें वही नकली नोट दे देता है। और इत्तेफाक से एक आरबीआई ऑफिसर जिसका नाम मेघा होता है उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है, जिसका बिल देने पर वेटर उसे रिटर्न में वही नकली नोट देता है, जिसे देखकर वो फौरन समझ जाती है कि वो एक जाली नोट है। और इसके बाद उनकी उस एरिया में धरपकड़ बहुत तेज हो जाती है। अब सनी के चाचा जी उसे समझाते हुए कहते हैं कि क्रांति पत्रिका तो बच गई, अब उन्हें ये काम बंद कर देना चाहिए। लेकिन सनी के मन में तो लालच जाग चुका होता है और वो कहता है कि अभी उसे और भी नोट छापने हैं और वो ये काम जारी रखना चाहता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिनिस्टर माइकल को वो स्पेशल टीम बनाने की परमिशन देता है, जिसके बाद वो सब फिर से मंसूर दलाल को पकड़ने का मिशन बनाते हैं। दूसरी तरफ सनी का ये नकली नोटों वाला बिजनेस बढ़ता ही जाता है और उसे देखते देखते 20 करोड़ की बड़ी डील मिल जाती है, वो भी मुंबई के बाहर सूरत में, जो उन्हें खुद ही पहुंचाने होते हैं। अब क्योंकि उनका काम ज़्यादा चल रहा होता है, इसीलिए वो फर्जीवाड़े से एक एमकेजी पब्लिशिंग हाउस नाम की कंपनी खोल लेते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि माइकल की पर्सनल लाइफ में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है और उसका डिवोर्स होने वाला होता है, जिसके चलते वो काफ़ी टेंशन में रहता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेघा माइकल की टीम मेंबर बनने के लिए अपना रिज्यूमे लगाती है और सेलेक्ट भी हो जाती है, क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एक्सपर्ट होती है। अब मेघा को 2 से 3 दिन तक ज्वाइन होने के बाद कोई काम नहीं मिलता, इसलिए वो उसी 500 के नोट की पकड़ करने के लिए माइकल से परमिशन मांगती है। लेकिन माइकल उसे ये कहकर मना कर देता है कि अभी उसके लिए प्रायोरिटी सिर्फ मंसूर दलाल है। अब इतना कहकर वो जैसे ही माइकल बाहर जाता है कि मेघा उसके डेस्क से खुद ही स्टैंप लगाकर परमिशन ग्रांट कर लेती है और एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ उसी एरिया के 11 प्रेस में छानबीन करने लगती है। और उसमें से एक प्रेस सनी का भी होता है। वो वहां पहुंचकर जैसे ही डस्टबिन में पड़े उन नोटों को देखने ही वाली होती है कि एसीपी का फ़ोन उसके पास आ जाता है और उसे फ़ौरन हड़का कर वापस बुला लेते हैं, जिसके बाद उसे बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अब दूसरी तरफ सनी 20 करोड़ नकली नोट को पहुंचाने सूरत जा रहा होता है कि रास्ते में चेक पोस्ट में उसे कुछ पुलिस मिलती है, लेकिन उसने कुछ शराब की बोतल उन नोटों के ऊपर रख ली थी, जिसे देखकर पुलिस वाले समझते हैं कि वो शराब ले जा रहा था और इसके चलते कुछ पैसे और शराब की बोतल लेकर वो उसे जाने देते हैं और सनी 20 करोड़ आराम से सूरत पहुंचा देता है। अब इन्हीं सब की वजह से वो खूब सारी पार्टी करता है और जैसे ही पार्टी करके घर पहुंचता है तो देखता है कि उनके नानू को इन सब के बारे में पता चल चुका होता है, जिस वजह से उसके नानू फिरोज और सनी को क्रांति पत्रिका और उनके घर से बाहर निकाल देते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वही फाइनेंस मिनिस्टर एक नई मशीन को लॉन्च करते हैं, जो कि नकली नोटों को तुरंत पहचान लेती है और उस मशीन का नाम रखते हैं धन रक्षक। और दूसरी तरफ सनी के नानू गुम जाते हैं और जब ये बात सनी को पता चलती है तो वो उन्हें बहुत ढूंढता है और ना मिलने पर पुलिस स्टेशन जाता है, जहां उसकी एसीपी से कुछ बहस हो जाती है और इसके चलते वो उन्हें लॉकअप में डलवा देते हैं। थोड़ी देर बाद उनके वही चाचा वहां आकर उसे छुड़ा ले जाते हैं और बताते हैं कि नानू मिल गए हैं, वो बगल की गली में भटक गए थे। जिसे सुनकर सनी को कुछ ठीक नहीं लगता है और वो दूसरे दिन नानू को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां उन्हें पता चलता है
कि नानू को एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां वो अपने दिमाग को नॉर्मल काम करवाने के लिए जूझ रहे हैं, और ये कंडीशन सिर्फ एक सर्जरी से ही सही हो सकती थी। लेकिन ये सर्जरी सिर्फ हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल डॉक्टर्स ही कर सकते थे, जिनका अपॉइंटमेंट 1 महीने बाद ही मिल सकता था। अब दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि टीवी में न्यूज़ चलती है और हर जगह से वो नकली नोट पकड़े जाते हैं उसी धन रक्षक मशीन की मदद से। अब क्योंकि सारे नकली नोटों की धरपकड़ चालू हो जाती है, इसलिए मंसूर की हालत टाइट दिखती है और उसके नोटों की सप्लाई भी बंद हो जाती है कि उसी वक्त मंसूर का एक गुर्गा उसे 500 रुपए का नोट देता है और कहता है कि ये नोट नकली है, लेकिन इसमें इतनी फाइन डिटेलिंग है कि ये धनरक्षक मशीन भी नहीं पकड़ सकता। जिसके बाद मंसूर को तुरंत वो आदमी चाहिए होता है जिसने उस नोट को बनाया था, और उसी रात मंसूर के लोग सनी और फिरोज को उठा लेते हैं। जिसके बाद सनी के सामने मंसूर आता है और पूछता है कि ये 500 का नोट किसने बनाया, जिसका जवाब देते हुए सनी कहता है कि मैंने बनाया है। फिर वो उसे अपना 2000 का नोट देकर कहता है कि इसमें ऐसा क्या है जो इसे धनरक्षक ने पकड़ लिया। तो सनी उससे कहता है कि पेपर तो सही है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी बारीकियां हैं जो मिस हैं, जो इसे नकली बनाती हैं। और इस बात को सुनने के बाद मंसूर सनी को अपने साथ काम करने के लिए राजी करवा लेता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे सनी एक एक बारीकी को देखकर 2000 के नकली नोट को बनाने की तैयारी शुरू कर देता है, जिसके चलते वो 85 बार फेल होकर भी ट्राई करता रहता है। लेकिन बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद वो 2000 का एकदम असली दिखने वाला नकली नोट तैयार कर ही लेता है, जिसे देखकर मंसूर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके नानू के इलाज की जिम्मेदारी पूरी तरह खुद ले लेता है, जिसे देखकर उसके नानू की सर्जरी तुरंत ही हो जाती है और इस वजह से सनी उस पर पूरा विश्वास करने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माइकल एंड टीम को मंसूर की लोकेशन का पता चल जाता है और वो सब बांग्लादेश पहुंचते हैं एक बार फिर से उसे पकड़ने के लिए। और इस मिशन के दौरान वो मंसूर को तो नहीं पर उसके दाएं हाथ बिलाल को पकड़कर इंडिया ले आते हैं, जिसके बाद वो बिलाल से बहुत सारी जानकारी ले लेते हैं और बिलाल उन्हें ये भी बताता है कि 2000 के नकली नोट मंसूर किसी आर्टिस्ट नाम के बंदे से बनवाया करता था, जो कि बहुत बारीकी से काम करता है। और इस इंफॉर्मेशन के बाद माइकल अपनी टीम को तुरंत आर्टिस्ट नाम के बंदे को पकड़ने को कह देता है। उधर दूसरी तरफ मंसूर बिलाल के बारे में सनी को बताता है और कहता है कि सनी को उन ऑफिसर्स को जैसे तैसे रोकना ही होगा। अब इस काम को अंजाम देने के लिए सनी मेघा को एक कॉफ़ी शॉप में मिलकर उससे दोस्ती कर लेता है और उसकी मदद करने के बहाने उसका फ़ोन हैक कर लेता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि मंसूर सनी से कहता है कि हमें पैसों का रूट बदलना होगा, क्योंकि हो सकता है बिलाल ने उन ऑफिसर्स को सब बता दिया हो। कि तभी सनी बताता है कि कैसे उसने मेघा का फ़ोन हैक कर लिया है और वो उनकी सारी स्ट्रैटेजी से एक कदम आगे रहेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बिलाल उनके सारे सेफ रास्तों के बारे में बताता होता है माइकल एंड टीम को, जिन जिन से मंसूर के पैसों की एंट्री हो सकती थी इंडिया में। इस बार माइकल एंड टीम को पता चलता है कि मंसूर के यहाँ से 12,000 करोड़ का शिपमेंट इंडिया में आ रहा है, जिसे सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं और उनके लिए ये पकड़ना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। और यहाँ से शुरू होता है असली चूहे बिल्ली का खेल। माइकल एंड टीम की सारी स्ट्रैटेजी सनी और मंसूर को पता चलती होती है मेघा के फ़ोन से, और सनी और मंसूर की सारी स्ट्रैटेजी पता चलती होती है एक खबरी से, जिसे बिलाल ने लगा रखा होता है माइकल एंड टीम को देने के लिए। अब क्योंकि मंसूर और सनी समझ जाते हैं कि इस तरह से तो उनका शिपमेंट कभी भी इंडिया नहीं आ पाएगा, इसलिए वो लोग माइकल एंड टीम को डाइवर्ट करने के लिए देश के कई कोनों में अपनी पुरानी नकली नोटों वाली करेंसी को इंपोर्ट करने लगते हैं, और जिसके चलते उनका ध्यान उन छोटी छोटी शिपमेंट्स में बढ़ जाता है। और माइकल और सनी अपना रूट एक रोडवेज से ना लेकर शिप के थ्रू लेते हैं, लेकिन शिप के पोर्ट पर भी पहले से नारकोटिक्स अलर्ट होती है, इसलिए वहां मौजूद मंसूर के आदमी सनी को फ़ोन करके कहते हैं कि वो उस पोर्ट पर ना आए और वापस चला जाए, वरना वो पकड़े जाएंगे। अब क्योंकि शिप में फ्यूल ख़त्म हो चुका होता है तो वापस जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता था, इसलिए सनी दिमाग लगाते हुए एक क्रेन की मदद से उन 12,000 करोड़ वाले कार्गो को समुद्र की कम गहराई वाली जगह पर छुपा देता है
और खाली शिप को मुंबई भेज देता है, जिससे सबका ध्यान उस शिप पर चला जाता है। और अब इस एपिसोड में क्योंकि वो नोट्स इंडिया पहुंचा देते हैं तो सनी और फिरोज पार्टी करते हैं। उसके बाद मंसूर सनी से कहता है कि अब तुम्हें जल्द से जल्द ये नोट्स मार्केट में फैलाने होंगे। और हम सनी को देखते हैं कि किस तरह से वो मेघा को अपने प्यार में फंसाकर फिर से उसका सारा डेटाबेस चुरा लेता है। और कुछ समय बाद मेघा भी ये समझ जाती है कि 500 और 2000 रुपए के नोट बनाने वाला इंसान कोई अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। और वो इस इंसान का भी पता लगा लेती है जिसने सनी को 20 करोड़ नकली नोटों की डील दी होती है, जो कि एक एमएलए होता है। और ये सुनकर माइकल एंड टीम तुरंत उस एमएलए के घर पहुंच जाती है आर्टिस्ट यानी सनी का पता लगाने। लेकिन क्योंकि वो एमएलए आर्टिस्ट का पता नहीं देता होता है, इसलिए माइकल मिनिस्टर की मदद मांगने जाता है और कहता है कि वो उसे आर्टिस्ट का पता पूछे। और मिनिस्टर ऐसा करता भी है अपनी वाहवाही के लालच में, जिसके बाद एमएलए आर्टिस्ट को फंसाने के लिए उससे 100 करोड़ की डील का बहाना करके उसे बुलाता है। लेकिन सनी जाने के कुछ खास मूड में लगता नहीं है। अब इधर मॉनसून पर पैसे मार्केट में निकालने का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और उसी बीच उसे ये भी पता चल जाता है कि बिलाल को खबर देने वाला इंसान कौन है, जिसे वो सनी और फिरोज के सामने बेरहमी से गोली मार देता है। और उनसे भी गुस्से में कहता है कि उन्हें ये सब स्टॉक जल्द से जल्द खाली करना होगा, वरना उनका गेम भी बहुत जल्द ओवर हो सकता है। और कुछ समय बाद हमें ये पता चलता है कि सनी और उस एमएलए के बीच 100 करोड़ वाली डील बिल्कुल ऑन होती है। अब लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज माइकल एंड टीम से भाग निकलते हैं और मंसूर के लोग उसे सहारा देने के बहाने उन्हें मारने लगते हैं कि तभी वो दोनों अपने दोस्त की मदद से वहां से भी भाग निकलते हैं। और इसका बदला लेने के लिए मंसूर उसकी क्रांति पत्रिका में आग लगा देता है, जिसमें सनी के नानू भी मर जाते हैं, जिससे सनी आपस से बाहर हो जाता है और वो गोदाउन में जाकर मंसूर के सारे नोटों में आग लगा देता है और मंसूर को वीडियो कॉल करके ये भी कहता है कि वो उसे भी मार डालेगा। और वहीं पुलिस स्टेशन में सनी का स्केच बनकर बस तैयार ही हो रहा होता है कि यहीं से ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लव यू ऑल।